आज हम बात करेंगे समजातीय श्रेणी या होमोलोगस सीरीज की। हम पहले अपनी वीडियोस में बात कर चुके हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के जो यौगिक होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। जैसे कि आपको पता है कि कार्बन जो है उसके 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यूजुअली ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करता है। इस तरह के स्ट्रक्चर्स, इस तरह की शेयरिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक एक पेयर यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ये शेयर कर रहा है और ये 4 बॉन्ड्स बनाता है जिन्हें कि कोवेलेंट या सहसंयोजक आबंध कहते हैं। सहसंयोजक आबंध या कोवेलेंट बॉन्ड्स कहा जाता है। ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने बना CH4, इसमें कार्बन का एक ही परमाणु है और सबसे सिंपल जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं हाइड्रोकार्बन्स, उनमें जो सबसे सरल या सबसे सिंपल हैं, सिंपलेस्ट हैं जो, वो कहलाते हैं एल्केन्स। एल्केन ये इनका जनरल नाम है। जैसे सबसे पहला एल्केन जो है ये CH4 है जिसमें कार्बन का एक ही परमाणु है। अब एक परमाणु है इसलिए इसका, या एक ही एटम है तो नाम शुरू होगा मेथ से, और इंग्लिश में लिखें तो METH, मेथ। और क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड हैं, वैसे तो एक ही कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड्स की बात की जाती है, सिंगल है, सिंगल ही कार्बन का एटम है, सिंगल बॉन्ड वालों के नाम के पीछे एन आता है, मीथेन। इन सिमिलर वे अगर मैं कार्बन के 2 परमाणु ले लूं, हेयर यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर, ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो C2 एंड H कितने हुए, टोटल H कितने हैं 6। इसका नाम स्टार्ट होगा एथ, और सिंगल बॉन्ड है क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में, तो एथेन, और इंग्लिश में लिखेंगे एथेन। एन डिपिक्ट्स सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स, एंड मेथ, एथ ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ये जो हमारा प्रीफिक्स है ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर है, और जो पीछे वाला ये सफिक्स है ये बॉन्ड्स की डबल है, सिंगल है या ट्रिपल है, उसके अकॉर्डिंग होता है। अब थर्ड वाला देखेंगे, अगर C3 है, यहाँ से आप देखिए कुछ सिमिलैरिटी बना सकते हैं कि अगर कार्बन का 1 है तो हाइड्रोजन के 4 हैं, कार्बन के 2 हैं तो हाइड्रोजन के 6 हैं। 1, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है तो इसका डबल और फिर +2 कर दीजिए तो आपको 4 मिल जाएगा। 2 + 2 = 4। इन द सेम वे 2 × 2 + 2, अगर हम ऐसा करते हैं तो 4 + 2 यानी कि 6। अगर कार्बन के एटम्स 3 हैं तो यहाँ भी आप फॉर्मूला बना सकते हैं 3 × 2 + 2, इट मीन्स 6 + 2 = 8, तो H 8 आएगा। यहाँ स्ट्रक्चर से भी इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। 3 कार्बन एटम्स हैं, तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है और बाकी सब तरफ ये हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 वेरीफाई हो गया। अब 3 कार्बन एटम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के हिसाब से इसका नाम स्टार्ट होगा प्रॉप, इंग्लिश में भी प्रॉप, और क्योंकि सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए प्रोपेन या प्रोपेन, हिंदी में इस तरह से लिखेंगे। इस तरह से जो हमें सीरीज मिलती है, हाइड्रोकार्बन्स की सीरीज मिलती है, जिनके कंजिक्यूटिव मेंबर्स के बीच में अगर आप डिफरेंस देखें कि कार्बन का 1 बढ़ रहा है तो हाइड्रोजन के 2 बढ़ रहे हैं, कार्बन का 1 बढ़ रहा है तो हाइड्रोजन के 2 बढ़ रहे हैं, जिनके कंजिक्यूटिव लगातार सदस्यों के बीच में CH2 का फर्क है, इनके आणविक सूत्रों में, इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज में CH2 ग्रुप का फर्क है। कार्बन का अगर 1 बढ़ता है तो हाइड्रोजन के 2 बढ़ जाते हैं। इस तरह की जो सीरीज होती हैं हाइड्रोकार्बन्स की, उन्हें होमोलोगस सीरीज या समजातीय श्रेणी कहते हैं। इनके जो भौतिक गुणधर्म हैं, या यूं कह लें कि फिजिकल जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम रहती हैं, लेकिन इनका क्या बदलता जाता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम रहता है, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर जो मास है यानी कि आणविक द्रव्यमान वो बढ़ता जाता है।
अगर आप यहां से देखें कि एक कार्बन का परमाणु बढ़ गया, एक एटम बढ़ गया, जिसका कार्बन का एक एटम का जो एटॉमिक मास है वो 12 यूनिट्स है, और हाइड्रोजन के क्योंकि 2 है तो 2 यूनिट्स, यानी कि 14 यूनिट्स का डिफरेंस आ जाता है। आपको पता है हम द्रव्यमान या ये एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास की यूनिट यू लेते हैं। सो होमोलोगस सीरीज क्या हुई? हाइड्रोकार्बन्स की ऐसी सीरीज जिनके कंजिक्यूटिव मेंबर्स में CH2 का डिफरेंस है, अंतर है, और आणविक द्रव्यमान या मॉलिक्यूलर मास में 14 यूनिट्स का डिफरेंस है। तो अभी हमने एल्केन्स की सीरीज के बारे में पढ़ा जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। अब हम दूसरे हाइड्रोकार्बन्स की तरफ चलेंगे। अब हम दूसरे होमोलोगस सीरीज या दूसरे हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे जिन्हें एल्कीन्स या एल्काइंस कहा जाता है। अपने लास्ट वीडियोस में मैंने इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है, बट अगेन आई एम रिपीटिंग हियर। एल्केन्स का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और एल्काइंस का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ भी एक डिस्कस कर लेते हैं। अब ये जो है ना, इनकी जो सीरीज है ये मेथ जिसमें कि सिंगल कार्बन एटम होता है उससे स्टार्ट नहीं होती, बिकॉज द कंडीशन इज कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो इसकी सीरीज जो स्टार्ट होगी, या यूं कहें कि इसका फर्स्ट जो पहला मेंबर होगा इसकी सीरीज का, उसमें कम से कम 2 कार्बन एटम होने जरूरी हैं, सो दैट कि हम उनके बीच में डबल बॉन्ड है, तभी ये इन हाइड्रोकार्बन्स का कोई पर्पस है। ये डबल बॉन्ड इन्होंने 2 पेयर आपस में ही शेयर कर लिए, तो बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, और इसका ये बन गया C2H2। अब क्योंकि 2 कार्बन एटम्स हैं तो एथ नाम आएगा, एथ, और क्योंकि डबल बॉन्ड है इसलिए ईन एथीन। इन द सेम वे आप यहां पर अब 3 कार्बन एटम्स की हमने चेन ले ली, किसी के बीच में भी डबल बॉन्ड है, दूसरे वाले पेयर के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा, कहीं चेन में कहीं एक होगा। अब ये डबल बॉन्ड तो यहां बन गया इसके 2 हाइड्रोजन के साथ, एक यहां पर, और इसके 3 के साथ जुड़ेगा, तो C3। अब देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हाइड्रोजन 6 आ जाएगा। ये अब 3 कार्बन एटम्स हैं तो नाम होगा प्रोप, प्रोप तक तो सेम रहेगा, उसके बाद ईन, प्रोपीन। सिमिलरली अब हमने 4 की चेन ले ली, कहीं पर भी डबल बॉन्ड है और बाकी जगह सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3, ये 3 ऑलरेडी बना चुका है, चौथा यहाँ, ये भी 3 बना चुका है, चौथा यहाँ, और ये 3 बनाएगा। अब हम यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पर 4 आएगा, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, तो 4 का डबल 8, और स्ट्रक्चर से भी 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 4 कार्बन एटम्स हैं तो नाम होगा ब्यूट, और ईन, क्योंकि कहीं पर भी एक जगह पर डबल बॉन्ड है, ब्यूटीन। तो इसी तरह से आप पेंटीन, ये शैम्पू नहीं है पेंट वाला, पेंटीन वाला, पेंटीन और हेक्सीन का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं और उनके फॉर्मूले भी लिख सकते हैं। यहां भी देखिए कार्बन का अगर 1 बढ़ रहा है तो हाइड्रोजन के 2 बढ़ रहे हैं, कार्बन का एक एटम, एक परमाणु बढ़ रहा है तो हाइड्रोजन के 2 बढ़ रहे हैं। तो ये भी एक होमोलोगस सीरीज हो गई जिनके कंजिक्यूटिव मेंबर्स के बीच में CH2 का डिफरेंस है, और अगर हम मॉलिक्यूलर मास या आणविक द्रव्यमान की बात करें तो 14 यूनिट्स का डिफरेंस है। तो होमोलोगस सीरीज प्राप्त हुई आपको एल्कीन्स की, हिंदी में हम इन्हें इस तरह से लिखेंगे एल्कीन, और इनका जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, CnH2n, मतलब जितने कार्बन के एटम्स हैं हाइड्रोजन के उससे डबल हैं। यू कैन लुक एट हेयर, और ये आप कंप्लीट खुद कर सकते हैं। अब हम एल्काइंस पे चलेंगे, इसमें भी कंडीशन ये है कि ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो मिथाइन नाम से कुछ नहीं होता, जैसे यहां पर मीथीन नाम से कोई कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। तो फर्स्ट जो इसका मेंबर है उसमें कम से कम 2 कार्बन एटम होने जरूरी हैं जिनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, बाकी अपनी बॉन्डिंग ये हाइड्रोजन के साथ करेंगे, दे आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, दैट्स वाई। तो C2 हाइड्रोजन के 2 हैं, कार्बन के 2 हैं, तो हाइड्रोजन के भी 2 होंगे, और 2 कार्बन एटम है इसलिए इसका नाम अगेन एथ, और ट्रिपल बॉन्ड है उनके बीच में तो आइन, एथाइन, इन दिस वे। सिमिलरली अब हमारे पास 3 की चेन है, बट कहीं पर एक जगह पर ही हम ट्रिपल बॉन्ड लेंगे, बाकी जगह पर सिंगल। ये 3, इसके चारों बॉन्ड पूरे हो चुके हैं, इसके 3 हुए हैं, इसलिए मैं यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लिख रही हूँ, इट ऑब्वियस है कि यहाँ हाइड्रोजन है C3,
बट वेन एवर यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर कंप्लीट बनाएंगे, इस तरह से हाइड्रोजन शो करेंगे। तो C3H, अब देखिए 1 2 3 4, और इसका नाम होगा प्रोपाइन, या इंग्लिश में लिखेंगे प्रोप आइन। आइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड, प्रोप मीन्स 3 कार्बन एटम्स। इन द सेम वे अब हम 4 की चेन ले लेंगे, कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड, बाकी सब जगह सिंगल बॉन्ड। ये हाइड्रोजन से जुड़ेगा, ये नहीं जुड़ेगा क्योंकि इसके चारों बॉन्ड हो गए हैं, इसके 2 हो चुके हैं तो 2 हाइड्रोजन से जुड़ेगा, और ये अपना 3 से जुड़ेगा क्योंकि इसका यहाँ पर एक ही बॉन्ड हुआ था। फॉर्मूला बनेगा C4। यहाँ से आप देखिए, अब स्ट्रक्चर से भी देखेंगे और एक सीरीज के फॉर्म में भी देखेंगे कि जब डबल है तो डबल किया, 2 का डबल किया 4, उसमें से 2 माइनस किए तो 2 आ गया। 3 का डबल किया 6, उसमें से 4 माइनस किए, उसमें से 2 माइनस किए तो 4 आ गया। फिर यहाँ पर भी आप देखेंगे 4 का डबल लेंगे 2, उसमें से 2 माइनस करेंगे 8 माइनस 2 यानी 6, तो हाइड्रोजन के आएंगे 6। 1 2 3 4 5 6, ये बन गया आपका ब्यूटाइन। ब्यूट मीन्स 4 कार्बन एटम है, आइन मीन्स कहीं पर चेन में ट्रिपल बॉन्ड है, ब्यूटाइन। इन द सेम वे आप पेंटाइन और हेक्साइन के स्ट्रक्चर और फॉर्मूले भी बना सकते हैं। ये भी होमोलोगस सीरीज है, बिकॉज कार्बन का अगर एक बढ़ा तो हाइड्रोजन के 2 बढ़ गए, कार्बन का एक एटम बढ़ा तो हाइड्रोजन के 4 to 6 हो गए। इसका जनरल फॉर्मूला बनता है CnH2n-2, डबल -2। जैसे एल्केन्स में क्या था, वहां पर डबल करने के बाद प्लस किया जा रहा था 2, यानी CnH2n+2, और एल्कीन्स का CnH2n। अब हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप्स की, जिसमें ना कहीं इस हाइड्रोकार्बन की चेन में किसी एक हाइड्रोजन को हटा करके और उसकी प्लेस पे कोई और ग्रुप या कोई और एक हेटेरो एटम आ जाएगा, कोई विषम परमाणु आ जाएगा, हाइड्रोजन से अलग आएगा कुछ। अब हम देखते हैं अल्कोहल ग्रुप। ये एक फंक्शनल ग्रुप है, इसके बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं। अब इसकी भी सीरीज बन सकती है, बिकॉज जैसे आपने मीथेन लिया था CH4, अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये हर तरफ हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, और यहां पर किसी हाइड्रोजन की जगह पर OH यानी कि अल्कोहल ग्रुप आ गया। अब इसका नाम देखिए, मिथ तो आएगा ही आएगा क्योंकि सिंगल कार्बन एटम है, मिथाइल अल्कोहल। ये तो इसका बेटा कॉमन नेम है, लेकिन इसका IUPAC नेम, IUPAC मीन जो पूरे वर्ड में एक फिक्स पैटर्न से जिन नेमिंग की जाती है कंपाउंड्स की, उसे IUPAC स्ट्रैटेजी कहते हैं। उसके अकॉर्डिंग इसका नाम होगा मीथेनॉल, या इंग्लिश में हम इसे लिखेंगे मीथेनॉल। इन द सेम वे अब आप ले लेंगे 2 कार्बन एटम्स, ये सब तरफ हाइड्रोजन से जुड़ा है, कहीं पर भी एक जगह पे अल्कोहल ग्रुप लगा दिया, 2 कार्बन एटम्स हैं तो नाम आएगा एथे, और क्योंकि अल्कोहलिक ग्रुप है इसलिए एथेनॉल, एथेनॉल। इन द सेम वे इसका फॉर्मूला जो है ये देखेंगे CH3OH, और इसका फॉर्मूला है C2H5, क्योंकि देखो 6 थे ना, जो एथेन था उसमें 6 थे, अब एक हाइड्रोजन हट गया और एक OH आ गया तो C2H5OH। अब 3 की चेन देखेंगे, ये सब तरफ हाइड्रोजन से जुड़ा है, यहाँ मान लीजिए उसको हाइड्रोजन को अल्कोहल ग्रुप ने रिप्लेस कर दिया। अब ये 3 है तो नाम होगा प्रोपे, और अल्कोहलिक ग्रुप है तो ऑल, प्रोपेनॉल। C3H कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। जो प्रोपेन था उसमें 8 थे, एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो गया, उसकी जगह अल्कोहलिक ग्रुप आ गया। अब ये भी एक होमोलोगस सीरीज बनेगी। उसके बाद आप ब्यूटेनॉल कर सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, फिर पेंटेनॉल, फिर हेक्सेनॉल। अब देखिए कार्बन का एक बढ़ा तो हाइड्रोजन के 2 बढ़ गए, बाकी ये OH ग्रुप तो सब में कॉमन है। क्योंकि इनमें सेम फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है इसलिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम है। लेकिन ये होमोलोगस सीरीज क्यों है, इन्हें होमोलोगस सीरीज क्यों कहते हैं, बिकॉज इनके कंजिक्यूटिव मेंबर्स में, लगातार मेंबर्स में CH2 यूनिट का डिफरेंस है, और CH2 का मतलब है 12 यूनिट्स प्लस 2 × 1 यूनिट। ये मैं इनके एटॉमिक मासेस से इस ग्रुप का मॉलिक्यूलर मास निकाल रही हूं, तो 14 यूनिट्स का डिफरेंस है। तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है, अ सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स की ऐसी श्रृंखला जिनके इन विच कंजिक्यूटिव मेंबर्स यानी कि जिनके लगातार सदस्य
differ by CH2 group and molecular mass differ by 14 units. इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं, इसके जितने भी मेंबर्स हैं. जिस भी होमोलोगस सीरीज की बात करें, आज हमने एल्केन्स की है, एल्काइंस की है, एल्कीन्स, एल्काइंस एंड एल्कोहल्स. इन चारों में सब में यही होमोलोगस सीरीज हमने डिस्कस की है, क्योंकि कंजिक्यूटिव मेंबर्स लगातार सदस्यों के बीच में CH2 ग्रुप का डिफरेंस है और मॉलिक्यूलर मास में, आणविक सूत्र में, आणविक द्रव्यमान में 14 यूनिट्स का अंतर पाया जाता है. इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज या यूं कहें भौतिक गुण समान होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये होमोलोगस सीरीज आगे बढ़ती है, आणविक द्रव्यमान या मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है. ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास बढ़ने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, जिसे हम गलनांक या क्वथनांक भी कहते हैं, वो भी बढ़ता जाता है. ये तीनों चीजें बढ़ती हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज या भौतिक गुणधर्म सेम रहते हैं. अब एक तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जैसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. सपोज आपको एक ये कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, आणविक सूत्र दिया हुआ है इसका. अब उन्होंने इससे बोला कि इसका नेक्स्ट वाला, इस होमोलोगस सीरीज का, इस समजातीय श्रेणी का अगला सदस्य कौन सा होगा. अब अगला सदस्य के लिए आपको पता है कि CH2 सूत्र में बढ़ जाएगा, यानी कार्बन का अगर एक बढ़ेगा और ये फंक्शनल ग्रुप तो सेम रहेगा, प्रकार्यात्मक समूह, ये अल्कोहलिक ग्रुप ही रहेगा, हाइड्रोजन के 2 बढ़ जाएंगे. इनके नाम भी पूछे जा सकते हैं. अब जैसे यहाँ पर 3 है तो ये नाम होगा प्रोप, और ये अल्कोहलिक ग्रुप है तो प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल. और इसका अगला क्या होगा, क्योंकि 4 कार्बन एटम्स हैं तो ब्यूटेनॉल या ब्यूटेनॉल इंग्लिश में इस तरह से. एक आपको क्वेश्चन आएगा कि सपोज किसी समजातीय श्रेणी या होमोलोगस सीरीज का जनरल फॉर्मूला ये है, तो इसके थर्ड, तीसरे और चौथे यानी 4th मेंबर का सूत्र बताइए, फॉर्मूला बनाइए. तो थर्ड का मतलब है कि, अब आप ये देखिए बेटा, यहाँ पर -2, यानी कि ये कौन सी वाली होमोलोगस सीरीज है, एल्काइंस है. ये एल्काइंस का ही जनरल फॉर्मूला ये होता है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड का मतलब आप यहाँ पे C3 नहीं लेंगे, क्योंकि इनकी सीरीज ही C2 से शुरू होती है, ट्रिपल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C. तो C3 वाला जो है ये सेकेंड मेंबर है, और हमें थर्ड और फोर्थ बताने हैं. तो थर्ड के लिए हमें C4 लेना पड़ेगा और फोर्थ के लिए C5 लेना पड़ेगा. अब इस फॉर्मूले में अगर आप n की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो h की कितनी आएगी, 4 × 2 - 2, यानी कि 4 का डबल 8, 8 - 2 6. और फोर्थ मेंबर के लिए C5 लेना है, n की वैल्यू 5, डबल किया 10, 10 में से 2 गए 8, H8. अब इनके नाम पूछे जा सकते हैं. 4 हैं तो 4 का मतलब है ब्यूट, और क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो ब्यूटाइन. ऐसे ही 5 का मतलब है पेंट, और ट्रिपल बॉन्ड है क्योंकि जनरल फॉर्मूला ये बता रहा है कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो पेंटाइन. इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में 1, 1, 2 मार्क्स के आ सकते हैं. अगर आपको कंसेप्ट समझ आ जाता है अच्छी तरह से तो ये बहुत स्कोरिंग हो जाते हैं. और इस बार कार्बन कंपाउंड्स में यहीं तक ही आपका सिलेबस है, तो यहाँ तक की प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए. ये नेमिंग करना और इनकी ये होमोलोगस सीरीज, ये सब क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है. If you like my way of explanation, so please like the video, share it with your friends and other students, and subscribe my channel. Till the next video, till the next topic, goodbye, good luck.